तो बस्ती दोष काल रोग प्रकृति के हिसाब से विभाजित करके सम्यक योग्य औषध के साथ देने से रोग कम हो जाते हैं। बल दोष काल रोग प्रकृति प्रविभज्य योजयिता सम्यक स्वये स्वये औषध वर्गे स्वान स्वान रोगान नियच्छन्ति। कर्माणि अन्यत बस्ती समम न विद्यते, दूसरा कोई भी कर्म बस्ती के जैसा नहीं है, क्योंकि शीघ्र सुख विशोधित्वात्, तुरंत आराम देता है और अच्छी तरह से विशोधन करता है। आश्व अपतर्पण तर्पण योगाच, इससे आप तर्पण भी दे सकते हो और अपतर्पण भी दे सकते हो। निरअत्ययत्वाच, मतलब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नहीं, मतलब नहीं के बराबर होते हैं। बस्ती तथा विरेचन की तुलना की गई है यहाँ पर, क्योंकि विरेचन भी गुद भाग से दोषों को निकालता है और बस्ती भी गुद भाग से दोषों को निकालता है। तो इसीलिए दोनों गुद भाग से दोषों को निकालते हैं, इसलिए उनकी तुलना की गई है। सत्य अपि कटदोष हरत्वे, मतलब विरेचन दोष हरण करता है, ये सत्य है। कटु तीक्ष्णोष्णादि भेषजादानात, लेकिन उसमें कटु तीक्ष्ण उष्ण दवाई दी जाती है जो शायद किसी को पसंद नहीं हो या शायद किसी को रास नहीं आए, तो इसीलिए उससे क्या होता है, दुख। बार बार टॉयलेट जाएंगे तो दुख होगा, बस्ती से वो इश्यू नहीं होता। अपतर्पण से 1 या 2 बार टॉयलेट आ जाती है, पूरा निकल जाता है। लेकिन विरेचन में अच्छा विरेचन हो तो 20 बार तक वेग आ सकते हैं। आप सोचो 20 बार आप टॉयलेट जा रहे हो दिन में, तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगी। तो दुख, उद्गार, क्लेश, अरुध्यत्व, कोष्ठरुजा विरेके स्युः, मतलब विरेचन क्यों अच्छा नहीं लगता लोगों को, बस्ती क्यों अच्छी लगती है, कारण ये है कि विरेचन देने से ही दुख, अनइजीनेस, उद्गार, डकार आते रहना, उत्क्लेश मतलब जी मिचलाना, अरुध्यत्व हार्ट के लिए, मतलब हार्ट को, बिकॉज ये कम हो जाता है, उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो हार्ट पे प्रेशर आता है, तो अरुध्यत्व मतलब हृदय का प्रदेश खाली खाली रखना। कोष्ठ रुजा मतलब मरोड़ आके टॉयलेट आता है, विरेचन में मरोड़ आके टॉयलेट आता है, तो इसीलिए विरेचन जो है वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता या सूट नहीं करता। ऊपर से अविरेचो शुशु वृद्धौ ताव प्राप्त प्रहीन धातु बलो, मतलब शिशु और वृद्ध ये दोनों लोगों को तो आप विरेचन दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तावत प्राप्त हीन धातु बलो, मतलब धातु का बल जो है वो कम होता है इन दोनों में, तो इन दोनों को तो आप विरेचन दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए आस्थापनम एवं तयो सर्वार्थकम उत्तमम कर्मम, इसीलिए आस्थापन बस्ती जो है, जो दोष संशोधन के लिए दिया जाता है, वो सबसे उत्तम कर्म माना जाता है। और बलवर्ण हर्षम मार्दव गात्र स्नेहा नृणाम दद्यात आशु, बस्ती देने से, दद्यात आशु मतलब देने से तुरंत, बलवर्ण हर्ष और मार्दव और गात्र स्नेह आ जाता है। ये किससे आता है, अनुवासन बस्ती से आ जाता है। तो अनुवासन बस्ती से बलवर्ण हर्ष मार्दव और गात्र स्नेह तुरंत आ जाता है। और आस्थापन से ऊपर वाले जो दोषहरत्व है वो दोषहरत्व आता है, और ऊपर के जितने भी सिम्टम्स हैं, दुख, उद्गार, उत्क्लेश, अरुध्यत्व, कोष्ठरुजा नहीं होते। तो इसीलिए विरेचन के तुलना में, विरेचन के अपेक्षा, इन कंपैरिजन टू विरेचन, बस्ती ज्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस में भी बस्ती ज्यादा यूज करना इजी पड़ता है। कारण ये है कि पेशेंट आता है, बस्ती लेता है, आधा घंटा रुकता है, फिर टॉयलेट करता है और फिर चला जाता है। बस्ती किसे देना चाहिए, अनुवासम निरूहश्च उत्तर बस्तिश्च त्रिविधा, मतलब बस्ती के 3 प्रकार होते हैं, अनुवासन, निरूह
और उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती हमने पिछले अध्याय में थोड़ा सा शुरुआत किया था। लास्ट वाला अध्याय जो है उत्तर बस्ती सिद्धि अध्याय, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। तो अनुवासम, निरूहम और उत्तर बस्ती, ये बस्ती के 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं। शाखा वातार्तानाम, मतलब जिनको शाखागत वात है या जिनके शाखा में दोष है। संकुचित स्तब्ध भग्न रुग्णानाम, जिसको अकड़ी आ रही है, स्टिफनेस आ गया है, जिसको भग्न मतलब फ्रैक्चर हो गया है। विट संग आधमान अरुचि परिकर्तिका परिकर्ति रुग आदि शुचशस्ता, मतलब अनुवासन बस्ती किसमें प्रशस्त है या किसमें अच्छा है। शाखा वातार्तानाम शाखा में या वातगत रोगों में, या जिनको स्तब्धता आ गई है, जो भग्न हो गया है, संकुचितांग है। विट संग कॉन्स्टिपेशन है। आत्मान पेट फूला हुआ है। अरुचि भूख नहीं लग रही। परिकर्ती गुद में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में अनुवासन बस्ती प्रशस्त है। उष्णार्तानाम शीतान शीतार्तानाम सुखोष्णाश्च, मतलब जिनको गर्म चीज, पित्त के रोग हुए हैं या गर्म रोग हुए हैं, उनको शीतांश मतलब शीत बस्ती देनी चाहिए। और शीतार्ता नाम, जिनको ठंडी के वात कफ के रोग हुए हैं, उनको सुखोष्णाश्च, सुखोष्ण मतलब कोष्ण, लूक वर्म बस्ती देनी चाहिए। तद्योग औषध युक्तान बस्तिम संतर्क्य विनुज्जयेत। संतर्क्य मतलब अपने लॉजिक से, मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं, चरक बता रहा है इसलिए नहीं, अपने लॉजिक से आपको कौन से द्रव्य लेने चाहिए। संतर्क्य, तर्क्य मतलब लॉजिक, तर्क मतलब लॉजिक, तो संतर्क्य रूप से तद योग्य औषध युक्तान, योग्य औषध से युक्त बस्ती विनियुज्यात, योजना करनी चाहिए, उस बस्ती की योजना करनी चाहिए। तो ये बस्ती किसे दे वो बताया है। फिर बताया है बस्तिन न ब्रूहणियान दद्यात व्याधिषु विशोधिनीषु, मतलब जिन व्याधि में शोधन अपेक्षित है, उन व्याधि में ब्रूहणीय बस्ती या अनुवासन बस्ती न दद्यात, बस्तिन न ब्रूहणियान दद्यात, दद्यात मतलब देना। तो जिनमें विशोधन एक्सपेक्टेड है उसमें ब्रूहण बस्ती नहीं देनी चाहिए। खास करके मेदस्विनो विशोध्या ये पी नरहा कुष्ठ में हारता, मतलब जिनको विशोधन देना है, जो मेदस्वी हैं या जिनको कुष्ठ और प्रमेह हुआ है, उनको अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ न क्षीण क्षत दुर्बल मूर्छित कृश शुष्क देहानाम युंजात विशोधनीयाम दोष निबद्ध आयुषो ये च, मतलब जो क्षीण है, क्षत है, जिनको कोई वुंड हो गया है छाती में या बाकी कहीं, जो दुर्बल है, जो मूर्छित है, मूर्छित मतलब अनकॉन्शियस, जो कृश है, जो शुष्क देह है, बहुत पतले हैं या जिनका देह सूखा पड़ा है, इनको विशोधन बस्ती नहीं देनी चाहिए। विशोधन बस्ती मतलब, विशोधन बस्ती मतलब निरूह बस्ती। क्यों नहीं देनी चाहिए? दोष निबद्ध आयुषो ये च, क्योंकि उनमें जो भी बचे हुए दोष हैं वही आयुष से रिलेटेड हैं, या उनका जो आयुष चल रहा है वो उन बचे हुए दोषों की वजह से चल रहा है। तो बस्ती किसे दे? एक तो ब्रूहणीय या शोधन वाले जो रोग हैं उनमें अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए, और जो शोधन वाले रोग, सॉरी, जो ब्रूहण वाले रोग हैं और मतलब जिसमें क्षीण हो गया है आदमी, क्षत हो गया है, दुर्बल हो गया है, मूर्छित हो गया है, उसमें आस्थापन बस्ती या निरूह बस्ती नहीं देनी चाहिए। बस्ती में क्या क्या डाले? तो वाजीकरणे अश्रुक पित्तयोच्च मधुघृत उपयुक्त युक्ता, उपयोग युक्ता, सॉरी, मधुघृत पयो युक्ता। तो वाजीकरण बस्ती देनी है अगर किसी को मैथुन शक्ति बढ़ाने के लिए या शुक्र बढ़ाने के लिए देनी है, या अश्रुक पित्त रक्त पित्त के लिए अगर कोई बस्ती देनी है
तो उस बस्ती में मधु, घृत और पय को डाले। मधु मतलब शहद, घृत मतलब घी, पय मतलब दूध। तो इन चीजों को डाले। शस्ता, ये प्रशस्त है। प्रशस्त क्या है? सतैल मूत्र आर मूत्र अरनाल लवणाश्च कफवाते। तेल, मूत्र, अब यहाँ पर मूत्र लिखा है तो गोमूत्र, अगर मूत्र सिर्फ लिखा है तो गोमूत्र, दुग्ध सिर्फ लिखा है तो गोदुग्ध। तो तेल, मूत्र, अरनाल मतलब, अरनाल मतलब क्षार, लवण, इससे युक्त किया हुआ बस्ती कफ और वाते शस्तहा। कफ और वातज रोग में शस्त मतलब अच्छा होता है। तो वाजीकरण और पित्त के रोगों में मधु, घृत, पय, और कफ और वात के रोगों में तैल, मूत्र, क्षार और लवण। युञ्जात द्रव्याणि बस्तिषु आम्लं मूत्रं पयः सुरा क्वाथान् अविरोधात् धातूनां रसयोनित्वाच्च जलम उष्णम। मतलब बस्ती में, युंजात द्रव्याणि बस्तिषु, बस्ती में ये द्रव्य डालने से, कौन से द्रव्य? आम्ल द्रव्य, जैसे आम्ल कांजी है, मूत्र मतलब मूत्र गोमूत्र है, पय मतलब गोदुग्ध, सुरा मतलब शराब उस जमाने की, और अलग अलग प्रकार के क्वाथ एक साथ डालने से भी ये सब चीजें मुख से एक साथ। अब मूत्र और पय मतलब गोमूत्र डालने वाला या आम्ल द्रव्य डालने वाला पय हमको खाने में विरुद्ध है। हम नींबू निचोड़ के दूध नहीं पीते क्योंकि वो विरुद्ध है, लेकिन हम आम्ल द्रव्य के साथ पय गोदुग्ध डाल के बस्ती दे सकते हैं। बस्ती क्यों दे सकते हैं? तो उसका कारण ये है कि अविरोधात धातु नाम, बस्ती में ऐसी विरुद्ध चीजें डालने से धातुओं को कोई विरोध नहीं होता। और रस योनित्वाच्च जलम उष्णम, ये रस योनि वाले होते हैं। तो जलज धातु जो हैं, या धातु जो जल के आश्रित हैं, जल के आश्रित धातु कहाँ होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जल के आश्रित धातु जो हैं वो अच्छी तरह से निकल जाते हैं। फिर बस्ती में उन्होंने क्या क्या डालना है वो बताया है। सूरदारू मतलब देवदारू, शतव्या मतलब बड़ी सौंफ, एला मतलब इलायची, कुष्ठ, कुष्ठ एक द्रव्य है, मधुका, पिप्पली, मधु स्नेहा, मधु और स्नेह, ऊर्ध्व अनुलोम भागा मतलब वमन द्रव्य भी डालने चाहिए और विरेचन द्रव्य भी डाल सकते हैं। ससर्षपा, सर्षप मतलब तिल, शर्करा मतलब शक्कर, खड़ी शक्कर, और लवण, ये सब भी आप बस्ती में डाल सकते हैं। ओके, कौन सा बस्ती कब देना चाहिए? चिरजात कठिन बलेशु व्याधिशु तीक्ष्णा, मतलब जो बहुत दिन से, चिरजात, चिर मतलब बहुत, जात मतलब पैदा, तो बहुत दिन से पैदा हुआ अगर कोई व्याधि है, या फिर कठिन बल व्याधि है जिसके दोष बहुत सारे बढ़े हुए हैं, तो ऐसे व्याधि में तीक्ष्णा, तीक्ष्ण बस्ती देनी चाहिए। विपर्यये मृद्वा, इसके उलट जो व्याधि हैं उनमें मृदु बस्ती देनी चाहिए। इसके पहले वाले अध्याय में उन्होंने बस्ती को कैसे तीक्ष्ण करना है और कैसे मृदु करना है ये बताया था। अगर आपको याद है, गोमूत्र, क्षार, लवण, तेल, ये डालने से बस्ती और तीक्ष्ण होते जाते हैं, और गोदुग्ध, मधु, ये सब डालने से बस्ती मृदु मृदु हो जाते हैं। मतलब क्या कि भले बस्ती के द्रव्य वही हैं, लेकिन आप उस बस्ती में कंटेंट क्या डालते हो, प्रक्षेप क्या डालते हो, वेहिकल क्या डालते हो, इस चीज से वो बस्ती जो है वो या तो तीक्ष्ण होते जाता है या तो मृदु होते जाता है। स प्रतिवापक कषायः योज्यस्वात् अनुवासन निरूहा, मतलब अब इसके आगे में प्रतिवापक मतलब प्रक्षेप द्रव्य और कषाय कौन से योजना करनी चाहिए अनुवासन और निरूह में, वो मैं बताऊंगा। तो अब यहां से उन्होंने दो मतलब अलग अलग सिद्ध बस्तियां
चालू की हैं। ये अलग अलग सिद्ध बस्तियां जो हैं ये पढ़ने की चीज है, एक्चुअली सिखाने की चीज नहीं है, रेफर करने की चीज है। तो ये हम झट से फिनिश कर लेंगे ताकि ये अध्याय जो है हमारा फिनिश हो जाए। मैंने पहले ही बता दिया था कि अध्याय बहुत ही छोटा अध्याय है। तो पहले उन्होंने 3 दोषहर बस्तियां बताई, वातहर, पित्तहर और कफहर बस्तियां, और उसके बाद उन्होंने कार्य स्वरूप उपयोग करने वाली बस्तियां बताई। जैसे वातहर बस्ती सबसे पहले उन्होंने बताई है। तो वातहर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे द्रव्य उन्होंने जो यूज किए हैं वो दशमूल के किए हैं। शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, बिल्व, अग्निमंत, शोनाक, पटोल, ये सब दशमूल में आते हैं। तो वातहर बस्ती जो है वो बिल्व मतलब बेल, अग्निमंथ, शोना और पटोल, इसकी एक बस्ती। शालपर्णी, पृष्टिपर्णी, बृहति, कंटकारी और एरंड इसकी दूसरी बस्ती। यव, कुल्थी, कोल और शालपर्णी इसकी तीसरी बस्ती। अब यहाँ पर उन्होंने हर दोष की 3-3 बस्तियां बताई है। 3 बस्तियां बताने के कारण क्या है? 3 बस्तियां बताने के कारण ये है कि ये हमने यूज करके देखा है, ये अच्छा काम करता है। इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने सतर्क बताया है, मतलब लॉजिक से आप 2 बस्ती के ड्रग्स मिक्स भी कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो। तो इनको 4 स्नेह कौन से? घृत, वसा, मज्जा और तेल। तो 4 स्नेहों के साथ और मांस रस के साथ आप मिला के दे सकते हो। देखो, प्रवापक और कषाय दोनों चीजें उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी। मिक्स क्या करना है वो भी मेंशन कर दिया है, और किन किन चीजों के कषाय लेने हैं वो भी मेंशन कर दिया है। तो इसीलिए इसके पहले वाले सप्रतिवापक कषाय, क्या मिक्स करना है और किसका कषाय बनाना है, ये दोनों चीजें उन्होंने यहाँ मेंशन कर दी वात में। सिमिलरली पित्त में नल, वेतस, वानीर। नल, वेतस, वानीर ये अलग अलग प्रकार के ग्रासिस हैं। ये अलग अलग प्रकार के ग्रासिस हैं। नल, वेतस, वानीर। शतपत्र, शतपत्र मतलब रोज, रोजा सेंटलिका। शैवल मतलब जो हरा हरा इस पे आता है ना पानी के ऊपर, शेवाळ। तो शैवल मतलब वो। मंजिष्ठा, सारिवा, अनंत, पयस्या, पयस्या एक जीवनीय गण का द्रव्य है, और मुलेठी। चंदन, पद्मक, उशीर, पुन्नाग। तो चंदन, पद्मक, उशीर, पुन्नाग। what I will do is I will put the link here. Everybody can go and give the attendance and come back. मैन्युअली हम लेने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चंदन, पद्मक, उशीर, पुन्नाग, इनको शर्करा, मधु, घृत और दुग्ध में मिला के, तो प्रवापक द्रव्य क्या है यहाँ पर? शर्करा, मधु, घृत और दुग्ध, ये प्रवापक द्रव्य हैं। और कषाय द्रव्य ऊपर 3 बताए हैं, आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, मिक्स करके ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कफहर। कफहर में अर्क, मंदार, पाठा, पुनर्नवा, हरिद्रा, तिफला, मुस्ता, दारू हरिद्रा और तगर, पिप्पली और चित्र। यहाँ पर देखने से एक चीज ऐसा भी समझ में आता है कि यहाँ ऊपर वाला जो बताया है उससे नीचे वाला ज्यादा स्ट्रांग है, उससे नीचे वाला ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसीलिए भी उन्होंने शायद 3 अलग अलग बताए होंगे कि भाई स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर आपको देना है तो स्ट्रेंथ के हिसाब से आप एक के बाद दूसरा यूज कर सकते हैं। इनको प्रवापक द्रव्य क्या है यहाँ पर? यवक्षार, मधु और गोमूत्र में मिला के अलग अलग प्रकार की कफहर बस्तियां आप यूज कर सकते हैं। फिर इन्होंने विविध कार्य करने के लिए बस्तियां बताई है। विविध कार्य करने के लिए बस्तियां, तो पक्वाशय शोधन, पक्वाशय शोधन में उन्होंने देखो वमन और विरेचन द्रव्य दोनों डाले हैं। मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु, धामार्ग, वत्स, ये वमन द्रव्य हैं। तो अगर पक्वाशय में कफ ज्यादा बना है
कफ बढ़ा हुआ है तो पक्वाशय से कफ को निकालने के लिए ऊपर वाली बस्ती, श्यामा त्रिवृत्त शालपर्णी दंती द्रवंती, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द द्रव्य जो है वो पित्त वाले द्रव्य हैं, पित्त को निकालने के लिए। और करंज नीली और क्षीरिणी ये जो है सप्तला शंखिनी लोध्र कंपिल्लक, ये मल को निकालने के लिए। सप्तला शंखिली लोध्र कंपिल्लक का यहाँ पर क्या यूज करना है, कंपिल्लक का यहाँ पर बाल या केस रोम यूज करना है। तो पक्वाशय शोधन के लिए उन्होंने ये बस्तियां बताई। मांस और शुक्र वर्धन के लिए, मांस वर्धन और शुक्र वर्धन के लिए उन्होंने काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, शतावरी ये जीवनीय गण है। विदारी, यष्टिमधु, श्रृंगाटक, कशेरुक ये बल्य गण है। कपिकच्छु, मांस, गोधूम और यव। कपिकच्छु में कपिकच्छु के बीज यूज करने हैं, कपिकच्छु के रोम यूज मत करना, नहीं तो गुद भाग में बहुत सारी खुजली आ जाएगी। तो कपिकच्छु, माश मतलब उड़द, गोधूम मतलब गेहूं और यव, इनसे काढ़ा बना के यूज करने को बोला है। और प्रवापक द्रव्य में उन्होंने जलज मांस और आनुप मांस का मांस रस बताया है। तो एक प्रवापक द्रव्य और 3 प्रकार की बस्तियां। संग्राही, संग्राही का मतलब जब अतिसार ज्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, तो उसको रोकने के लिए जितने भी द्रव्य बताए हैं वो या तो बल्य द्रव्य हैं या तो फिर स्तंभक द्रव्य हैं, या तो बल्य द्रव्य हैं या स्तंभक द्रव्य हैं। जैसे जीवंती, धातकी ये बल्य द्रव्य हैं। अग्निमंथ, वत्सक ये अग्नि को बढ़ाने वाले या फिर अग्नि को बढ़ाने वाले या फिर आपके अग्नि को बढ़ाने वाले या फिर स्तंभन करने वाले द्रव्य जो हैं वो दिए गए हैं। सिमिलरली आरगवद, शमी, कुष्ठ, पिंडातक, यव, खदीर, हर द्रव्य में देखो। अब यहाँ पर आरगवद ये संग्राही नहीं है लेकिन ये अग्नि को बढ़ाता है। खदीर जो है वो संग्राही है। लज्जालु जो है वो संग्राही है। प्रियंगु जो है वो अग्नि को बढ़ाता है। तो ये जितने भी उन्होंने द्रव्य बताए हैं या तो अग्नि को बढ़ाने वाले हैं या तो बल को बढ़ाने वाले हैं या संग्राही मतलब स्तंभक द्रव्य है। तो संग्रहण में क्या होता है, सिर्फ स्तंभन यूज नहीं किया जाता, अग्नि भी बढ़ाया जाता है। अग्नि बढ़ाएंगे तो अग्नि अपने आप वाटर एब्जॉर्प्शन चालू कर लेगा वापस से। तो इसीलिए संग्राही द्रव्यों में ये चीज बताई है। साथ ही साथ वटादिगण जो उत्तम स्तंभक है या किंशुक या लोध्र जो भी उत्तम स्तंभक है। फिर ये लास्ट स्लाइड है 99%। यस, सो विविध कार्य की बस्तियां बताई हैं उन्होंने। परिस्रावहर, दाहहर, परिकर्तिकाहर, परिकर्तिका मतलब गुद भाग में जो पेन होता है उसके लिए। प्रवाहनहर ज्यादा जोर लगाना पड़ता है उसके लिए। अतियोगहर ज्यादा बस मतलब शरीर से दोष ज्यादा बाहर निकल रहे हैं उस टाइम पे। रक्त विस्राव रोधक, अगर रक्त ज्यादा बाहर निकल रहा है तो उसके लिए। रक्त पित्त के लिए यहाँ पर जो है मतलब राइट साइड पे रक्त पित्त प्रमेह गुल्म उदावर्त संकोच स्तंभ ये सब जो है ये डिसीज वाइज है, और लेफ्ट साइड में जो है वो सब सिम्टम वाइज है। अगर आप लेफ्ट साइड के बस्तियों को देखिए तो प्रवाहन, परिवर्तिका, विस्राव, अतियोग ये सब बस्ती के ही, ये सब शोधन के ही, बस्ती वमन विरेचन के ही अतियोग और अयोग में आते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कुछ बस्तियां ऐसे बताई जो डिसीज के अपोजिट हैं और कुछ बस्तियां ऐसे बताई जो शोधन के अतियोग के विरुद्ध हैं, शोधन के अतियोग के विरुद्ध हैं। तो ये अलग अलग बस्तियां उन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं और इसीलिए इसमें इस अध्याय को बस्ती सिद्धि अध्याय कहा गया है, जिसमें सिद्ध बस्तियां, यूजफुल बस्तियां या जो ट्राइड एंड टेस्टेड बस्तियां हैं उनका मेंशन किया गया है। अध्याय बहुत छोटा सा है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने श्लोक में कवर कर लिया है, और वात, पित्त और कफ हर बस्तियों का भी पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ हम रुक जाते हैं, ये अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। अब 2 अध्याय बचे हैं, एक फल मात्रा सिद्धि और एक उत्तर बस्ती सिद्धि।